तो हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस पीरियड में हमने फिनिश किया था पीएच एंड पीओएच। तो वो पीएच के बेस पे आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज बफर सॉल्यूशन। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? बफर का मतलब होता है कांस्टेंट विच डज नॉट चेंज, या जो चेंज होता है उसको रोक देता है। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज, रेजिस्ट रोक देना, क्या रोक देना? चेंज इन पीएच, जो पीएच को चेंज होने से रोकता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। आपको पीएच मालूम है क्या होता है? द वर्ड इज रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब रोक देना। कब रोकना? विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, और बाय एडिंग वाटर। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। जिसमें एसिड डालने पे, जिसमें बेस डालने पे, जिसमें पानी डालने पर जिसका पीएच चेंज नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम बफर सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन सी वन मोर टाइम, एक बार और देख लो डेफिनेशन। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस और बाय एडिंग वाटर, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। इसी डेफिनेशन। अब इसके यही जो डेफिनेशन है इसको हम प्रॉपर्टी में बना देंगे। प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन या गिव एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की कोई दो प्रॉपर्टी बताइए आप। तो प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन में ही है। तो द सॉल्यूशन हुज पीएच डज नॉट चेंज, जिसका पीएच चेंज नहीं होता है। कब नहीं होता है? प्रॉपर्टी नंबर 1, whose pH does not change by adding small amount of acid or base। पहला कॉन्सेप्ट ये, by adding small amount of acid or base, this is whose pH does not change। नंबर सेकेंड, it is by adding water, जिसमें आप पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, तब भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा, उसे कहेंगे हम बफर सॉल्यूशन। वन मोर पॉइंट, नंबर थर्ड, इट इज व्हेन इट इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जब इसको आप बहुत दिनों तक रखेंगे तो भी इसका पीएच चेंज नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम बफर सॉल्यूशन। तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस आर द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। इस बफर सॉल्यूशन के टाइप्स देख लेते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स एंड नेम्स इंडिकेट। नंबर फर्स्ट, इट इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पहला बफर सॉल्यूशन रहेगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। नाउ इट्स डेफिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन विच मटेरियल वी आर एडिड इन वाटर। इसकी डेफिनेशन आप वाटर में क्या ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से बनाएंगे हम। अब देखिए वाटर में क्या ऐड करेंगे? एसिडिक बफर है तो वाटर में ऐड करेंगे आप वीक एसिड और उसका ही सॉल्ट ऑफ वीक एसिड बट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ऑपोजिट लेने का। तो व्हेन मिक्सचर ऑफ वीक एसिड and salt of weak acid strong base, when they dissolved in water, it gives acidic buffer solution। ये acidic buffer solution बनता है। जैसे एक एग्जांपल, वीक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, और उसी का ही सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एसिटिक एसिड ही रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा सोडियम। द नेम इज सोडियम एसिटेट। So sodium acetate and acetic acid, when they dissolve in water, they give acidic buffer solution। उनसे acidic buffer solution बनता है। और next is इसका pH। Now since ये acid है, इसका pH क्या रहेगा? It is less than 7। इसका pH 7 से कम रहेगा। लेकिन sometimes हमको exact pH कैलकुलेट करना है, इस पे न्यूमेरिकल्स है। इसका exact pH कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। दिस फॉर्मूला इज pH is equal to pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid, this acid। pH is equal to pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid। ये दोनों का concentration given दिया रहेगा, Ka दिया रहेगा, आपको pKa कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो pKa कैसे कैलकुलेट करेंगे? pKa is equal to minus log to the base 10 Ka। के आप पढ़ते आ रहे हैं, के का लॉन्ग फॉर्म है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसका लॉग माइनस लेंगे तो कैलकुलेट होगा पीके, और पीके यहां पुट करेंगे तो वी गेट पीएच। सो दिस इज द फॉर्मूला
to calculate pH of acidic buffer solution. This formula, this equation is called as after the name of scientist Henderson. साइंटिस्ट का नाम है हेंडरसन, तो इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन. दिस इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन. नेक्स्ट सेकेंड, अब इसका पूरा अपोजिट कर लेंगे हम, इसके ही जैसे एग्जांपल लेंगे हम. सेकेंड नंबर बी, इट इज अ बेसिक बफर. Basic buffer solution. What is basic buffer solution? A buffer solution which is obtained by dissolving weak base and salt of weak base but with strong acid. एक weak base लेंगे हम और उसी weak base का salt लेंगे strong acid के साथ. जैसे weak base का एग्जांपल है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये weak base है, और इसका ही salt it is ammonium chloride. So when ammonium hydroxide, ammonium chloride, when they dissolve in water, they give basic buffer solution. इसका भी हमको कैलकुलेशन करना है, हेंडरसन इक्वेशन करने का है. तो इसका हम pH नहीं कैलकुलेट करेंगे, pOH कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट विल कैलकुलेट pOH क्योंकि वो बेसिक बफर सॉल्यूशन है. pOH इज गिवन बाय pKb प्लस log to the base 10 concentration of salt upon concentration of base. This time ये base आ जाएगा. Now this equation is called as Henderson equation for calculation of pOH. इससे हम pOH निकालेंगे. और अगर आपको pH निकालना है तो फॉर्मूला रिलेशन मालूम है आपको, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14. तो pOH से आप pH भी निकाल सकते हैं. These two equation are called as Henderson equation. These are the two types of buffer solution: acidic buffer solution, basic buffer solution. अब हमें देखना है कि ये बफर सॉल्यूशन में जो pH चेंज नहीं हो रहा है, इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है. मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने मैकेनिज्म पढ़े, 2-3 स्टेप में होता है. यहां भी मैकेनिज्म है लेकिन वो रिएक्शन जैसा नहीं है. सो द कॉन्सेप्ट इज, क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन. ये जो भी बफर प्रॉपर्टी हो रही है, जैसे pH चेंज नहीं हो रहा है, इसको बफर एक्शन कहते हैं. और पहले हम देखेंगे एक देखना है हमें एसिडिक बफर. जो एसिडिक बफर करेगा बफर एक्शन, वही बेसिक करेगा. सो क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले एसिडिक बफर का एग्जांपल. एसिडिक बफर इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग एसिडिक एसिड CH3COH एंड सोडियम एसिटेट इन वाटर. एसिडिक एसिड और सोडियम एसिडेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एसिडिक बफर बनेगा. अब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्म होगा पहले वो देख लेते हैं हम. सो व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर देयर सॉल्यूशन इज फॉर्म. और सॉल्यूशन में कौन कौन से स्पेशीज है, कौन कौन से आयंस है वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट एसिडिक एसिड CH3COOH. सिंस एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड, इट रिमेन अनडिसोशिएट. ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये अनडिसोशिएट ही रहेगा, आयोनाइज नहीं फॉर्म करेगा. सेकेंड CH3COONA, दैट इज सोडियम एसिडेट. ये सॉल्ट है, ये स्ट्रांग होता है, तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा. इट फॉर्म CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव सोडियम आयन. तो जब ये दोनों केमिकल को वाटर में डालते इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन में बेसिकली दो स्पेशीज है. एक आपको वहां सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिडिक एसिड, क्योंकि वो अनडिसोशिएट है, वो एसिडिक है. और दूसरा वहां पे रहेगा एसिटेट आयन. उसमें सोडियम आयन भी है लेकिन उसका आगे यूज नहीं है कुछ भी. मीन्स आप ये समझ के चलिए कि जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन में हमारे पास में दो मटेरियल है, दो सब्सटेंस है, एक एसिटिक एसिड और एक एसिटेट आयन. अब ये सब्सटेंस क्या करते आगे वो हमको देखना है. बफर एक्शन. फर्स्ट पार्ट नंबर ए, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड HCl इज एडेड. जब आप इस सॉल्यूशन में HCl डालेंगे, क्या होना चाहिए कि एसिड डालते हैं तो pH कम हो जाता है. क्यों कम होता है? क्योंकि एसिड जो HCl है इट प्रोवाइड H+ आयन. H+ आयन बढ़ जाता है तो pH कम हो जाता है. लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां pH कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो H+ आयन है, दिस H+ आयन इट इज कंज्यूम, इट इज एब्जॉर्ब बाय वन ऑफ दिस. इन दोनों में से कोई वो H+ आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा. और वो कौन करेगा? ये जो एसिटेट आयन है जिसको हमने सर्कल करके रखिए. सो एसिटेट आयन
CH3CO negative is combined with that H plus ion that changes the pH, जो pH चेंज करने वाला H plus ion, लेकिन उस H plus ion को ये एसिटेट आयन कंबाइन करेगा and it form acetic acid and pH does not change. So pH does not change because already there is acetate ion. वहां पहले से ही acetate ion present था और ये acetate ion बेस है, निगेटिव चार्ज है, anion है, all anion are base अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी. ये बेस पहले से ही उस सॉल्यूशन में है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, इस बेस की प्रॉपर्टी को कहते हैं इट इज रिजर्व बेसिसिटी. इसको एक नाम दे दिया रिजर्व बेसिसिटी. ये जो बफर एक्शन है ये रिजर्व बेसिसिटी के कारण. नेक्स्ट ऑपोजिट देखते हैं नंबर बी. व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एड. बेस का एग्जांपल लेंगे हम. इट इज NaOH. जब इसमें NaOH ऐड करेंगे, now since NaOH added it gives OH नेगेटिव आयन, ये OH नेगेटिव आयन देगा जिसके कारण pH बढ़ जाएगा. लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर कोई एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब करेगा. और यहां देख के बता सकते हैं आप इस सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस कौन सा है. सॉल्यूशन में दो ही सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है जो हमने अंडरलाइन, जो हमने सर्कल करके रखा है, एक एसिटेट आयन और एक एसिटिक एसिड. एसिटेट आयन हमने यूज कर लिया, अब रहेगा यहाँ पे एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, that acetic acid absorbs this OH negative ion. So acetic acid CH3COOH, it combined with that OH negative ion and it forms CH3CO negative acetate ion and plus water H2O and again pH will not change. फिर से pH change होगा. pH चेंज हो रहा था OH नेगेटिव आयन के कारण, लेकिन उस OH नेगेटिव आयन को एसिटिक एसिड ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए अब pH चेंज नहीं हुआ. ये एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी जिसके कारण pH चेंज नहीं हुआ, दिस एसिटिक एसिड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिजर्व एसिडिटी. रिजर्व एसिडिटी. तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बफर सॉल्यूशन के पास क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे उसका pH चेंज नहीं होता है. तो आंसर इज इट हैज रिजर्व एसिडिटी and reserve basicity. That's why pH does not change. This is the mechanism of buffer action of acidic buffer solution. Finally, what is the use, what is the application of this buffer solution? इसका फायदा क्या है. ये बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन नेचुरली भी होता है, तो ये बफर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन क्या है. तो एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन. फर्स्ट एप्लीकेशन इन द बायोकेमिकल फील्ड, बायोकेमिकल सिस्टम. एक बायोकेमिकल सिस्टम देते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, गिव एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन. तो हम जो इंपॉर्टेंट वाले वो पहले देखते हैं. बायोकेमिकल सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल है आवर बॉडी, दैट इज ब्लड. ब्लड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, कोई बायोकेमिकल सिस्टम होता है ना. ब्लड का एक कांस्टेंट पीएच होता है, वो पीएच होता है, पीएच ऑफ द ब्लड इज बिटवीन 7.36 to 7.42. ब्लड हैज कांस्टेंट पीएच. अगर ये पीएच थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, इफ दिस पीएच स्लाइटली चेंजेस, फॉर एग्जांपल 0.2 का भी चेंज आ गया और उससे ज्यादा, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी हालत, बॉडी इसमें वोमिटिंग होता है, हालत खराब हो जाती है, हमें डेथ भी हो सकती है, हम मर भी सकते हैं अगर पीएच हमारे बॉडी का, ब्लड का चेंज हो जाए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. हमारे ब्लड जो होता है उसका पीएच कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट रखने के लिए ब्लड में एक टाइप का बफर सॉल्यूशन होता है. बफर सॉल्यूशन होता है ब्लड में जो हमारे ब्लड के पीएच को कांस्टेंट रखता है, एंड दैट बफर सॉल्यूशन इज कार्बोनेट बफर, दैट इज HCO3 कार्बोनेट आयन and H2CO3 carbonic acid. So carbonate buffer that is already present in our blood, it maintains the pH of the blood between these two range. That's why this buffer solution is very, very important. It is important in biochemical system. Next, second field, it is medicine. Again, it is an important field, medicine. मार्केट में जितने भी मेडिसिन, जितने भी सायरप अवेलेबल होते हैं, उन सब में बफर सॉल्यूशन होता है जो उसके प्रिजर्वेटिव का काम करता है. जैसे मार्केट में मेडिसिन लेंगे आप, एक पेनिसिलिन नाम का एक इंजेक्शन होता है, तो ये सिरिंज में डालते इंजेक्ट करते हैं. ये पेनिसिलिन को कांस्टेंट रखने के लिए इसके अंदर एक बफर सॉल्यूशन होता है, सोडियम साइट्रेट. सोडियम साइट्रेट नाम का एक बफर सॉल्यूशन है जो बहुत सारे सायरप, बहुत सारे इंजेक्शंस में होता है, जो उनको प्रिजर्व करके रखता है. नेक्स्ट,
नंबर सी, इट इज फूड मटेरियल। एक फूड मटेरियल जैसे जैम एंड जेलीज, जैम और जेलीज और मार्केट में जितने भी पैकेट वाले फूड मटेरियल आते हैं उन पे एक्सपायरी डेट होती है, उनमें प्रिजर्वेटिव होता है जो उनको खराब होने से रोकता है। और इनमें जैसे जैम और जेलीज का एग्जांपल बताया, इनमें सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट नाम का इनमें बफर सॉल्यूशन होता है जो जैम और जेलीज को प्रिजर्व करके रखता है। लास्ट वन, दैट इज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होती है, फार्मिंग करते हैं हम। अब जब खेती बाड़ी खेती करते हैं तो आजकल एक अब इसमें साइंटिफिक साइंस यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सॉइल का नेचर देखना होता है। इस जमीन में आप खेती बाड़ी करते हैं, वो जमीन कौन से नेचर की है, एसिडिक है कि बेसिक है, उसके लिए आपको जानना होता है उसका पीएच क्या है, एंड डिपेंडिंग ऑन इस पीएच आपको उसके फर्टिलाइजर यूज करना होता है जो उसके पीएच को कांस्टेंट रखेगा। पहले तो आप देखिए कि पीएच क्यों होता है उसमें, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सम केमिकल्स आर फॉस्फेट, सम केमिकल आर कार्बोनेट, सॉइल कंटेन केमिकल लाइक सल्फेट। सॉइल में 2-3 टाइप के केमिकल्स होते हैं जिसके कारण है सम डेफिनेट पीएच। अब आपको ऐसे फर्टिलाइजर यूज करना है, खाद ऐसे यूज करना है जो इनके पीएच को कांस्टेंट रखे, तभी वहां पे फार्मिंग अच्छी होगी। तो इसमें हमको यूज करना है फर्टिलाइजर। तो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर यूज करने का है जो उसके पीएच को कांस्टेंट रखता है। तो यहां भी मतलब आपको बफर सॉल्यूशन यूज करना है, यहां भी आपको बफर एक्शन चेक करना है। सो दीज आर द 4 field in which buffer solutions are used. So this is all about small part, that is buffer solution. Okay, thank you.